चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है 18, 19, 20 अक्टूबर 2024 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में। उद्घाटन के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय राज्यपाल बिहार श्री कुमार कपिलेश्वर सिंह, स्वागत समिति अध्यक्ष चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संयोजक चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव श्री मोहन सिंह, क्षेत्र कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीमती कुमुद शर्मा उपाध्यक्ष सहित अकादमी के हाथों होना है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कार्यक्रम से पहले प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। कैसी खुशी है खास करके आपके परिवार को और जो आपके पूर्वज थे सर, इस प्रकार के कार्यक्रम पर पूर्व में भी करते थे। हमारा राज परिवार है वो हमें विद्या से मिली है। हम लोगों ने विद्या सरस्वती जी को ही दिया है। कहीं भी चले जाइएगा तो आप देखिएगा दरभंगा का जैसे BHU है, रामेश्वर सिंह जी एसोसिएट फाउंडर थे, पटना यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिया गया है। यहाँ तो संस्कृत यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में संस्कृत यूनिवर्सिटी तो कामेश्वर सिंह जी जहाँ जन्मे थे उनको वो दान दे दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो या ये मेडिकल कॉलेज हो, सब हम लोगों ने विद्या से हम लोगों ने अर्जित किया, विद्या को दान दिया। ये बहुत ही खुशी की गर्व की बात है मेरे। उद्घाटन का समय और कर्ता कौन है? उद्घाटन करता माननीय राज्यपाल 11 सेशन क्या रहेगा? बाकी राजेश जी ब्रीफ कर देंगे। जैसा भाई साहब ने बताया, उद्घाटन है वो 18 तारीख को कल है, दिन के 11 बजे। बिहार के माननीय राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके कर कमलों से उद्घाटन होगा। और उसके बाद फिर कई सारे सत्र हैं, जैसा भी बताया भाई साहब ने। स्व के जागरण पर केंद्रित करीब 17 सत्रों का आयोजन होगा 3 दिनों में। कुछ पैरेलल सेशंस भी होंगे और कुछ सेंट्रल सेशन भी हुआ करेगा। लेकिन जितने भी सेशन होंगे अलग अलग विषयों पर, उनकी जो सेंट्रल थीम है वह स्व का जागरण है। स्व के जागरण पर केंद्रित ही जितने भी वक्ता अध्येता आएंगे अपने देश से पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उन सब की जो चर्चा परिचर्चा होगी उसका सेंट्रल थीम प्रोजेक्ट वही होगा, स्व का जागरण। 18 के संध्या काल में शाम के 6 बजे से मुंबई की लोकप्रिय प्रसिद्ध गायिका हैं, लोक गायिका हैं दिवाली साहे जी, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और 19 तारीख के संध्या काल को फिर 6 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिस कवि सम्मेलन में 3 भाषाओं के कवि मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी। उसमें एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं तिष्या श्री, वह भी उपस्थित रहेंगी कवि सम्मेलन में। और इन दोनों कार्यक्रमों के साथ साथ अपने दरभंगा में जो सृष्टि फाउंडेशन है, सृष्टि फाउंडेशन की जो बच्चियां हैं जो नृत्य सीखती हैं, उनके द्वारा नृत्य नाटिका भी पेश किया जाएगा। 20 तारीख को दिन के 11 बजे समापन समारोह, जैसा भाई साहब ने बताया, समापन समारोह का आयोजन होगा। उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी होंगे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई का यहाँ आना इसलिए भी प्रमुख एक बात है, हमारा महोत्सव है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, और चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। अभी के समय में चाणक्य पर सबसे बेहतरीन अगर किसी की स्टडी है, सबसे ज़्यादा पुस्तकें अगर किसी की अभी के समय में लिखी हुई हैं, या इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एक ऑडिटर के तौर पर जिनको स्पीकर के तौर पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता है, विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में, उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी का नाम है। तो वो यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। यहाँ एक आप कार्यक्रम स्थल पर जाएँ, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वहाँ जाकर भी आप लोग थोड़ा देखें। क्या दोनों विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी कुछ करेंगी या फिर? जी, मैं वही आपको वही बता रहा हूँ आपको। वहाँ पर एक प्रदर्शनी वीथिका भी लगाई गई है, जिसमें मिथिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण, जो हम सब प्रयास किया हम सब ने कि जितने को संकलित कर पाए, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान, चाहे वो देवालय हो या ऐसा कोई जगह हो जो किसी महापुरुष के नाम पर विख्यात है। एक वहाँ और दरभंगा जो अपना राज परिवार है, इससे संबंधित वहाँ पर एक प्रदर्शनी वीथिका भी लगी है, जिसमें पुराने फोटो डिस्क्रिप्शन के साथ लगे रहेंगे।
वहाँ बहुत सारी जो बुक स्टॉल्स भी वहाँ पर लगेंगी, जैसे वाणी प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है। ऐसे जो भारतीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिस प्रकाशन से प्रकाशित होती हैं उन सबके बुक स्टॉल भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। साथ के साथ उस निबंध प्रतियोगिता भी चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का एक आकर्षण है, एक आकर्षण का केंद्र। 3 विषयों पर 3 संवर्ग में इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो पहला संवर्ग है वो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट, उसमें प्रेरक लोक कथाएँ यह विषय था, इस पर निबंध आमंत्रित किए गए। दूसरा स्नातक और परास्नातक है, जिसमें 2047 में भविष्य के भारत की संकल्पना, इस विषय पर निबंध आमंत्रित किए गए। और तीसरा शोधार्थी और प्राध्यापकों के लिए था, और उसका विषय था भारतीय इतिहास में स्व का पुनर्जागरण, इस विषय पर आलेख आमंत्रित किए गए। उन सब सारे आलेखों को हमारे जूरी मेंबर ने चेक किया है और उसके उपरांत प्रत्येक संवर्ग में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कुल मिलाकर 3 पुरस्कार, 3 संवर्ग में 9 और एक, जैसा भाई साहब ने बताया, चंद्रगुप्त साहित्य शिखर सम्मान, टोटल 10, कुल 10 पुरस्कारों की घोषणा होगी। 20 तारीख को शिखर सम्मान की तो घोषणा हम लोग कभी कर चुके हैं, जैसा बताया भाई साहब ने, डॉक्टर जनार्दन यादव जी को दिया जाएगा। डॉक्टर जनार्दन यादव अपने मिथिला क्षेत्र के ही अररिया जिले से आते हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्रबंध काव्य ये सब उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उनको समेकित रूप से जो मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं श्री नंदकिशोर यादव जी और श्री राधाकृष्ण पिल्ले जी, उनके द्वारा दिया जाएगा। बाकी जो 9 नाम है, इसकी घोषणा 20 तारीख को मंच से ही की जाएगी। उस पर नगद राशि का पुरस्कार है। और यह जो कार्यक्रम है यह मुख्य रूप से शिक्षा साहित्य पर आधारित है। तो जैसा आप पूछ रहे थे, दोनों विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ही यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इस विद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं, जो इसके शोधार्थी हैं, वो तो यह कॉमन सी बात है, वो तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। और भी अपने बिहार में जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, कुल 24 हैं, उन 24 विश्वविद्यालयों से भी छात्र और प्राध्यापक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। क्या श्रोता जो होंगे वो बाहर से भी रहेंगे या फिर ये जो बाहर से भी